प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सभी को। आज परमेश्वर ने मुझे एक वचन से बात किया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो है भजन संगीता 40 का 2। मैं पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, उनके संगति में नहीं रहते हैं, परमेश्वर का कहना को नहीं मानते हैं, जब अंधकार में हमारा जीवन डूब जाता है, तब हमारे जीवन में कितना तकलीफ़ें आती है, कितने परेशानियों को हमें सहन करना पड़ता है। ये आप सब भी अनुभव किया होगा और मैंने भी अनुभव किया अपना जीवन में। सच में परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। जब हम अंधकार में रहते हैं, वो देखकर उन्हें कितना दुख होता है। और ये किस लिए होता है? हमारे खुद की गलती से। जब हम संसार में रहते हैं, जब हम संसार के बातों से बहुत खुशी हो जाते हैं, सांसारिक चीज़ में हमारा मन लगता है, जब हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, जब हम पाप में डूबे रहते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में नहीं आते हैं, और हमारा जीवन कितना अंधेरा होता है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर बहुत दुखित होता है, उससे खुशी नहीं मिलती है। जब हम बीमारी में रहते हैं या दर्द में रहते हैं, या हमारे घर में आर्थिक का कमी होती है, या हमारे बच्चे हमारे कहना नहीं मानते हैं और सारे तरफ से हम परेशानियों से घिरे हुए रहते हैं, तब हमारा परमेश्वर को ये देखकर खुशी नहीं होती है, उसे बहुत दुख होती है। जब उसके बच्चे परेशानी में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, उससे बहुत तकलीफ़ होती है। जिस तरह एक पिता या माता अपने बच्चे जब भी कुछ मुसीबत में रहता है, तो क्या वो उसकी मुसीबत से छुड़ाने उससे नहीं जाएगा? इसीलिए परमेश्वर संसार में आया था, क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है। वही हमारा चट्टान है, वही हमारा दृढ़ है। इसीलिए हमें दलदल से खींचकर निकालकर उस चट्टान पर हमें खड़ा कर देता है। वो ही हमारा यीशु मसीह है, परमेश्वर है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं, तो हमारा जीवन उजाला में आ जाता है, हम उजाला में चलने लगते हैं। यहाँ मैं अपने बारे में कहना चाहती हूँ। जब मैं भी बहुत साल आगे, मैं अंधेरा में हमारा जीवन था, क्योंकि मेरा पास परमेश्वर का वचन नहीं था। परमेश्वर का आज्ञा को मैं नहीं जानती थी, और मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे माँ, सब समय बीमार रहते थे और हमारे घर में कोई शांति नहीं थी। तब परमेश्वर के 2 भाई, परमेश्वर ने उन्हें भेजा था कि जाओ उस बेटी के घर में, उस बेटी के घर में मेरा उद्धार दो, उजाला कर दो, उन्हें दलदल से निकालो, पाप की कीच से बाहर निकालो, अंधेरे से बाहर निकालो। तब उस ब्रदर्स लोग आए थे हमारे घर में, और परमेश्वर का वचन उन्होंने दिया है हमें। तभी से हमको परमेश्वर का वचन मिला, और उसी दिन हमारे हृदय में एक उजाला आया और अंधकार हमारे घर से, हमारे अंदर से चले गए। मेरी मम्मी जो बहुत बीमार रहती थी, उसे उसी दिन चंगाई मिला, और मेरे 2 छोटे बच्चे थे, वो सब समय कुछ ना कुछ बीमार लगा रहता था। कितने दवाई हम देते थे, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने पर, उसको पहचानने पर, उसे हमारे जीवन में लाने के लिए, और उसको पहले जगह हमारे जीवन में जब मैं देने लगी, तो हमारे घर का माहौल ही चेंज हो गया। और हम प्रार्थना में निरंतर बैठते थे। हमें अब सीखने को मिला कि हम किस तरह अपना जीवन चलाना चाहिए, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, और उससे बताए रास्ता पर हम कैसे चलें।
जब हम उस तरह जीवन जीने लगे तो हमारे अंदर में कितना शांति आई, कितना हम आनंद और खुशी में रहते थे। जब हम सांसारिक चीज़ में रहते थे, पिक्चर, स्टोरीज़, सीरियल्स, ये सब देख के उसमें हमें कुछ भी शांति आनंद नहीं थी। जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलने लगे तो हमारे अंदर में एक बहुत सुंदर सा आनंद और खुशी हमें महसूस होने लगी। और अब बहुत 35 इयर्स से हम परमेश्वर में हैं और आगे भी हम उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, लेकिन परमेश्वर के दया से हम उसे नहीं छोड़ सकते कभी भी। और वो हमारे लिए क्या है हम जानते हैं। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, उसके बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन है। जिस तरह यूहन्ना 1 चैप्टर में हम देखते हैं कि उसने कहा कि जिसने उसे ग्रहण किया उससे वो अपना बेटा बेटी बनाया, अपना संतान बनाया। इसीलिए जब हम उसे ग्रहण करते हैं, उसे हम पहचानते हैं, उसे हमारे जीवन में लेते हैं, तब वो हमारा पिता बन जाता है। एक पिता के जैसे हमें प्रेम करता है। प्यारे भाई बहनों, मैं इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आप सबको भी परमेश्वर आशीष दे। और यदि आपके जीवन भी इस तरह परेशानियों, बीमारी, मुसीबत में घिरा हुआ, तो आप परमेश्वर के पास आइए, उसके वचन पर के पास आइए, उसके वचन को पढ़िए। वो हमसे बातें करता है उसके वचन के द्वारा। वो हमारा प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है। इसीलिए आप भी अपना लाइफ, अपने जीवन को उसके हाथ में सब समर्पण करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे आपके जीवन में कितना उजाला आएगा, आपका पाँव कितना स्थिर रहेगा और आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। आपका एक नया जीवन आपको मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।